वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं असर्टिव सेंटेंस लेके आया था दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक है गाइज, यह यस नो टाइप है, जिसको हम फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। पहचान इसकी क्या है? जब वाक्य प्रश्नसूचक शब्द क्या से आरंभ हो। ठीक है गाइज, यानी इसमें जो भी सेंटेंस होंगे दोस्तों वह क्या से आरंभ होगा, यानी स्टार्टिंग में हमारा क्या आएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। बिफोर वाले का है दोस्तों, पहले विल या सेल यूज करेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा आई भी होगा गाइज तो सेल यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन का, और बाकी के साथ विल तो स्टार्टिंग में ही लगाना है। फिर सब्जेक्ट आपको लिखना है। फिर अगर नहीं उसमें आ रहेगा इंट्रागेटिव निगेटिव तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बिफोर यूज करेंगे, पहले की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, यस या यस वाला, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है गाइज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह पत्र लिख चुका होगा? ठीक है, अब इसमें आपको पहचान आपकी पता ही है दोस्तों इसका, कि इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, ऐसे आएगा सेंटेंस के लास्ट में। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह पत्र लिख चुका होगा? ठीक है, तो देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आएगा दोस्तों लगा हुआ, जिसको हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं। तो क्या पहले लगा होता है। ठीक है, तो हम पहले विल या सेल यूज करेंगे स्टार्टिंग में ही, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमें बनाना सेंटेंस वह है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें दोस्तों विल यूज करना है पहले सेंटेंस की स्टार्ट में। आई भी होगा तो सेल, बाकी के साथ विल। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है तो विल ही, निगेटिव है नहीं दोस्तों तो हैव यूज करेंगे। इसके बाद विल ही हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लिखने का होता है दोस्तों राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों तो रिटेन हो जाएगा, रिटेन अ लेटर, रिटेन अ लेटर। इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों बिफोर। हमें फार्मूले के हिसाब से चलना है दोस्तों, ठीक फार्मूले के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, बिफोर। इसके बाद मेरे है दोस्तों तो मेरे का हो जाएगा आई। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब हमारा लगाना है पहुँचने का, रीच होगा तो रीच हो जाएगा, रीच। अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा, तो रीच हो जाएगा, रीच। इसके बाद होम हो जाएगा। ठीक है गाइस, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है लगाना दोस्तों, और एंड तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो का, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा दोस्तों। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवा ले ली होगी? ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवा ले ली होगी, या मरीज ने दवा ले लिया होगा? ठीक है, तो यहाँ मरीज यहीं से स्टार्ट होगा हमारा, तो यह काम पहले हो रहा है। जो काम पहले होगा उसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना, जो काम बाद में होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे दोस्तों। तो मरीज पहले दवा ले रहा है इसमें, तो यहाँ पे मरीज के अकॉर्डिंग हमें विल यूज करना है दोस्तों। यहाँ स्टार्टिंग में विल, मरीज का हो जाएगा पेशेंट, विल द पेशेंट
हैव, निगेटिव है नहीं दोस्तों, तो हैव लगाएंगे। इसके बाद दवा लेने का होता है दोस्तों टेक, तो टेक का थर्ड फॉर्म होगा गाइज टेकन, ठीक है टेकन। इसके बाद हो जाएगा दवा का मेडिसिन्स, टेकन मेडिसिन्स, टेकन मेडिसिन्स। इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, बिफोर हो जाएगा यहाँ पे, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर। अब आने का दोस्तों कम होगा, तो यहाँ डॉक्टर हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है डॉक्टर, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों कम्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या मंत्री जी के मंच पर आने से पहले जनता मैदान में इकट्ठा हो गई होगी। गाइज, क्या मंत्री जी के मंच पर आने से पहले जनता मैदान में इकट्ठा हो गई होगी। अब या होगा, ई होगी भी आता है दोस्तों चुका होगी के अलावा, तो यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट ही होगा। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे जनता, इसके साथ भी दोस्तों विल लगेगा, केवल आई वी के साथ सेल लगाना है, ठीक है गाइज, बाकी के साथ विल यूज करना आपको, और रूल आपने पिछली वीडियो में देखा भी है पूरा। तो विल, अब जनता का हो जाएगा दोस्तों पब्लिक, विल द पब्लिक। इसके बाद हैव यूज करेंगे, निगेटिव है नहीं दोस्तों, हैव। अब इकट्ठा होने का यहाँ पे दोस्तों होता है गैदर, तो गैदर का थर्ड फॉर्म लगेगा गैदर्ड, ईडी लग जाएगा। गैदर्ड कहाँ पे, मैदान में, तो इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, बिफोर द मिनिस्टर, मंत्री जी का हो जाएगा मिनिस्टर। आने का हो जाएगा कम, तो कम में यस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो यस या यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो बाद में काम समाप्त होगा उसे आपको सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पे यस या यस लगा तो कम्स हो जाएगा। और मंच पर है, कम्स ऑन द स्टेज, यहाँ पर की अंग्रेजी ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके गाइज, तो अब बिफोर वाला हो गया, अब आफ्टर वाला देख लेते हैं, बाद या पश्चात वाला स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, इसमें डू या डज पहले आ जाएगा, उसमें विल या सेल आ रहा था, यानी क्या से इसमें भी आरंभ होगा सेंटेंस। तो जब भी सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होता है, कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों, तो जो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है गाइज, वह सेंटेंस के स्टार्ट में आती है, यानी सेंटेंस को उसी से स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट आता है। तो इसमें डू या डज पहले आ जाएगा दोस्तों, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर निगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो होगा अदर वर्ड वह लिखेंगे, फिर बाद की अंग्रेजी पश्चात की लिखेंगे आफ्टर, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर विल या सेल लगाएंगे, आई भी होगा तो सेल, बाकी के साथ विल, फिर हैव दोस्तों लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब विल हैव सेल हैव लगेगा तो थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा दोस्तों क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको रूल समझ में आया गए होंगे दोस्तों आफ्टर वाले। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। क्या मालिक के घर
आने के पश्चात नौकर घर से जा चुका होगा। ठीक है गाइस, क्या मालिक के घर आने के पश्चात नौकर घर से जा चुका होगा। ठीक है, तो स्टार्ट तो यहीं से आपको करना है दोस्तों, चाहे बिफोर वाला हो या आफ्टर वाला हो। लेकिन इसमें देखना है कि जो काम पहले समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में काम समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है गाइज, तो यहाँ देखिए नौकर यहाँ पे है, तो नौकर हमारा सिंगुलर है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंगुलर जब सब्जेक्ट आएगा तो डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो डू, सिंगुलर होगा तो डज। ये आपको रूल पता ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। तो यहाँ नौकर हमारा सिंगुलर है, सो यहाँ पे हम डज यूज करेंगे स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब। डज द सर्वेंट, डज द सर्वेंट गाइज जा चुका होगा, तो जाने का होगा दोस्तों गो, और कहाँ से, घर से। डज द सर्वेंट गो फ्रॉम होम, यहाँ से के अर्थ में फ्रॉम लग जाएगा दोस्तों, गो फ्रॉम होम। इसके बाद पश्चात के अंग्रेजी लिखेंगे गाइज आफ्टर, आफ्टर। इसके बाद यहाँ शुरू करेंगे आफ्टर द मास्टर, मालिक का होता है दोस्तों मास्टर, मास्टर। अब यहाँ पे दोस्तों विल लगेगा, आई वी होगा तो सेल, बाकी के साथ विल। मास्टर विल हैव, आने का दोस्तों होता है कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा, स्पेलिंग सेम होगी, कम के कम, कम ही होगा, कम होम। ठीक है गाइस, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो ये जो काम पहले समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसे बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है गाइस, तो पहले वाले में पहले आपको लगाना है विल हैव सेल हैव, अब बाद वाले में बाद में विल हैव सेल हैव। देखिए ऐसे भी समझ आइए कि बाद में देखिए विल हैव सेल हैव बाद में यूज हो रहा है, तो ऐसे विल हैव सेल हैव बाद वाले में बाद में आएगा, पहले वाले में पहले आ रहा था विल हैव सेल हैव। तो स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी इसमें, जब भी क्या से आरंभ होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। क्या चिड़ियों के घोंसलों में वापस आने के पश्चात अंधेरा नहीं हुआ होगा। या अंधेरा नहीं हो चुका होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं हुआ होगा भी सही है। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट तो यहीं में करना है। तो यहाँ अंधेरा है, तो यहाँ पे अंधेरा हमारा सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ऐसे सेंटेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं गाइज। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। तो इट के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा यहाँ पे डज आएगा स्टार्टिंग में, सिंगुलर होगा तो डज, डज इट। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे नॉट लगा देंगे, जब भी निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट। अंधेरा होने का होता है दोस्तों गेट डार्क, गेट डार्क। इसके बाद पश्चात के अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों आफ्टर। अब इसके बाद यहाँ जाएंगे, चिड़ियों का है द बर्ड्स, बर्ड्स। अब यहाँ पे दोस्तों विल यूज करेंगे, विल हैव। वापस आने का होता है दोस्तों रिटर्न, तो रिटर्न में थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। कहाँ पे, घोंसलों में, रिटर्न इन द नेस्ट, रिटर्न इन द नेस्ट यानी घोंसलों में। तो डज इट नॉट गेट डार्क आफ्टर द बर्ड्स विल हैव रिटर्न इन द नेस्ट, क्या चिड़ियों के घोंसले में वापस आने के पश्चात अंधेरा नहीं हुआ होगा। ठीक है गाइज,
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। क्या पिताजी के आने के पश्चात हमने मूवी देखी होगी। ठीक है, तो हमने मूवी देखी होगी, तो हमने यहाँ आएगा वी, तो वी के अकॉर्डिंग दोस्तों डू का प्रयोग होगा स्टार्टिंग में, डू वी। इसके बाद देखने का होता है दोस्तों, मूवी देखने का वॉच, डू वी वॉच अ मूवी, डू वी वॉच अ मूवी। इसके बाद पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे बाद की, तो आफ्टर हो जाएगा, बाद हो या पश्चात, आफ्टर फादर, पिताजी का हो जाएगा फादर। इसके साथ भी विल लगेगा, आई भी आएगा तो केवल उसके साथ सेल लगेगा, विल हैव। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा आने का दोस्तों, तो कम केम, कम ही होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो डू वी वॉच अ मूवी आफ्टर फादर विल हैव कम, क्या पिताजी के आने के पश्चात हमने मूवी देखी होगी। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड टाइप की तरफ, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। दोस्तों ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप देखते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो यह सेंटेंस के बीच में आएंगे, उसी को हम टाइप सेकंड भी बोलते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव इसको कहते हैं। और फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि हमारा क्या आता है, सिर्फ सेंटेंस की स्टार्ट में ही आता है क्या, और जब टाइप सेकंड में जाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे बीच में आएंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें जब भी इसका हम सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी स्टार्टिंग में लिखते हैं सेंटेंस के। अब पहले बिफोर वाले का देख लेते हैं दोस्तों, टाइप सेकंड में बिफोर, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व। ओके, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें WH वर्ड पहले आएगा दोस्तों, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा बीच में आएगा इसमें टाइप सेकंड वाले में, तो WH वर्ड उसको लिखेंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे दोस्तों बिफोर वाले में, आई भी होगा सेल, बाकी के साथ विल। इसका सब्जेक्ट अगर निगेटिव भी होगा तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 या V5 यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या CIS वाला, और फिर अदर वर्ड, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है गाइस, अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। गाड़ी आने से पहले क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। ओके, गाड़ी आने से पहले क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है। देखिए दोस्तों इसमें क्या बीच में आया है, तो टाइप सेकंड में दोस्तों यही होता है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है हमारा दोस्तों, वह सेंटेंस के बीच में आएगा, तो उसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होती है। ठीक है गाइज, तो इसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी, तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों आपको पता ही है, वाट होती है, तो वाट हो जाएगा। इसके बाद विल या सेल लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए हम है। ठीक है गाइज, तो यहाँ हम है, तो हम के साथ यानी वी, तो वी के साथ दोस्तों सेल का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है गाइज, व्हाट सेल, इसके बाद वी लगाएंगे सब्जेक्ट दोस्तों, निगेटिव भी है इसमें, तो यहीं पे नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। ठीक है गाइज, नहीं के लिए यहीं पे आपको नॉट यूज कर देना है, नॉट। इसके बाद हैव यूज करेंगे गाइज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेना होता है टेक, तो टेक का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों टेकन, टेकन।
टेकन द टिकट्स, क्या ले चुके होंगे, टिकट, तो हो जाएगा टेकन द टिकट्स। इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, बिफोर गाड़ी का होगा दोस्तों ट्रेन, द ट्रेन। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रेन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे हमें सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो आने का होता है दोस्तों अराइव, कम माने भी होता है, अराइव भी होता है। ट्रेन आती है तो अराइव, पहुंचने का, अराइव्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है गाइज, तो हो गया व्हाट शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स। यहाँ आने का हो जाएगा दोस्तों अराइव्स, ट्रेन के आने को अराइव बोलते हैं, जाने को डिपार्चर। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों लास्ट में हमारा क्वेश्चन, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थियों ने अपना काम क्यों समाप्त नहीं किया होगा। ठीक है, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थियों ने अपना काम क्यों समाप्त नहीं किया होगा। देखिए क्यों आया है यहाँ पे दोस्तों, तो क्यों की अंग्रेजी होती है दोस्तों वाई। तो हमें स्टार्टिंग में ही इसकी अंग्रेजी लिखनी है। जब भी इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आएंगे तो हमें उसकी अंग्रेजी फर्स्ट ऑफ ऑल लिखनी होती है सेंटेंस के स्टार्ट में, तो वाई हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों ने है तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा दोस्तों, आई वी के साथ शैल लगेगा, विल। अब विद्यार्थियों का हो जाएगा द स्टूडेंट्स। इसके बाद दोस्तों नॉट भी लगा है, यहाँ पे नहीं है तो नॉट लग जाएगा, नॉट। इसके बाद हैव यूज करेंगे दोस्तों, हैव। समाप्त करने का होता है दोस्तों फिनिश, तो फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, हो जाएगा फिनिश्ड। अपना काम है दोस्तों, तो विद्यार्थियों के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है यह, तो यहाँ पे देयर हो जाएगा, अपना का अंग्रेजी देयर। वर्क हो जाएगा, काम का वर्क हो जाएगा, फिनिश देयर वर्क बिफोर, पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर द टीचर, बिफोर द टीचर। और यहाँ पे कम, आने का कम होगा तो यहाँ पे कम्स हो जाएगा, क्योंकि टीचर सिंगुलर है तो कम्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का रूल भी यही है कि सिंगुलर के साथ वर्ब में जैसे एस लगाते हैं तो टीचर कम्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों आगे। ओके गाइस, तो आफ्टर वाला देख लेते हैं दोस्तों, बाद या पश्चात वाला स्ट्रक्चर देखिए। इसमें WH वर्ड आएगा पहले आपका दोस्तों, फिर डू या डच का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर होगा तो डच, प्लूरल होगा तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद इसमें अदर वर्ड जो होगा उसको लिख लेंगे अगर होगा तो। ठीक है, फिर आफ्टर यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर विल या सेल यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। वर्षा होने के पश्चात वह कहाँ पहुंच गया होगा। ठीक है, वर्षा होने के पश्चात वह कहाँ पहुंच गया होगा। अब कहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे
तो हो जाएगा वर। अब इसमें दोस्तों डू डच का प्रयोग पहले करना है। पहले वाले में पहले विल हैव प्रयोग कर रहे थे, विल शैल। इसमें डू डच का प्रयोग करना है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों वह है सब्जेक्ट हमारा, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सिंगुलर है ही आएगा, तो यहाँ पे हम डज यूज करेंगे दोस्तों। वेयर डज ही, निगेटिव है नहीं दोस्तों, क्रिया लिखेंगे पहुँचने का। तो होता है दोस्तों रीच। इसके बाद पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों आफ्टर। इसके बाद इट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्षा गर्मी सर्दी इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इट, इसके बाद विल या शैल लगाएं, तो विल यहाँ पे यूज करेंगे इट के साथ, विल हैव। और वर्षा होने का रेन, तो रेन में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो रेंड हो जाएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो वेयर डज ही रीच आफ्टर इट विल हैव रेंड, वर्षा होने के पश्चात वह कहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। उसके यहाँ आने के पश्चात, उसके यहाँ आने के पश्चात हमने कौन सी किताब पढ़ी होगी, ठीक है। उसके यहाँ आने के पश्चात हमने कौन सी किताब पढ़ी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कौन सी के लिए हम विच यूज करते हैं। तो जब भी कौन सी का हम प्रयोग करते हैं तो उसके सर्टेन नाउन्स को भी लिखते हैं। तो यहाँ बुक हमारा नाउन है, तो इसकी अंग्रेजी भी साथ साथ लिखेंगे। तो कौन सी की अंग्रेजी होती है दोस्तों, विच, ठीक है। अब विच से सर्टेन नाउन को भी लिखना है, तो किताब की अंग्रेजी होगी दोस्तों बुक, तो विच बुक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दोस्तों, तो इसमें डू डज लगाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है हमने, यानी वी, तो वी के अकॉर्डिंग दोस्तों डू का यूज होगा, डू वी। अब पढ़ने का होता है दोस्तों रीड। इसके बाद पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर, ठीक है गाइस, आफ्टर। उसके है तो ही, अभी के साथ दोस्तों विल का यूज होगा, ही विल हैव। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगा कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, COME कम। और यहाँ का हो जाएगा दोस्तों हियर, और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के जब भी आए कौन सी, कितना, कितने, तो इस सेंटेंस का जब भी हम ट्रांसलेट बनाते हैं इंग्लिश में, तो इससे सर्टेन नाउन्स को भी लिखना होता है, कौन सी का या कितना, कितने का। तो विच बुक डू वी रीड आफ्टर ही विल हैव कम हियर, उसके यहाँ आने के पश्चात हमने कौन सी किताब पढ़ी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अध्यापक के आने के पश्चात उसे कौन पढ़ा चुका होगा, ठीक है। अध्यापक के आने के पश्चात उसे कौन पढ़ा चुका होगा या कौन पढ़ाया होगा, किसने पढ़ाया होगा। तो कौन की अंग्रेजी दोस्तों होती है हूँ, तो हूँ हम पहले यूज करेंगे दोस्तों। अब इसमें डू डच का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें डू डच प्रयोग कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में ही यूज कर रहे हैं। आफ्टर वाले में डू डच का देखिए प्रयोग पहले ही हो रहा है। तो आपको पता है कि हूँ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डच का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, सीधे वर्ब लिखते हैं, इसको अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। तो पढ़ाने का होगा दोस्तों टीच, तो हूँ टीचेज हो जाएगा, ठीक है गाइस। हूँ हमारा सब्जेक्ट का यहाँ काम करता है, हूँ टीचेज
उसे है दोस्तों हु टीचेज हिम हो जाएगा उसे का। ठीक है गाइज, तो हु वाले वाक्य में हु सब्जेक्ट का ही काम करता है दोस्तों। ठीक है, और इसे अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। इसके साथ डू डज का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं करते, तो इसको हमें सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, बाद वाले को फ्यूचर परफेक्ट में। तो हु के साथ हमें वर्ब में यस या यस लगाना है, सिंगुलर होता है। हु टीचेज हिम, इसके बाद लिखेंगे दोस्तों पश्चात की अंग्रेजी आफ्टर, आफ्टर द टीचर विल हैव कम। थर्ड फॉर्म लगेगा तो कम ही होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हु टीचेज हिम आफ्टर द टीचर विल हैव कम। अध्यापक के आने के पश्चात उसे कौन पढ़ा चुका होगा या किसने पढ़ाया होगा। तो हु टीचेज, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल है कि हु के साथ और नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं प्रयोग होगा, वर्ब में सीधे यस या यस लगा देते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसमें यस या यस लग गया, तो टीचेज हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पिताजी के घर आने के पश्चात पिताजी के घर आने के पश्चात दरवाजा कौन खटखटाया होगा। कौन खटखटाया होगा। ठीक है, या किसने खटखटाया होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, और कौन खटखटाया होगा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हु का प्रयोग हुआ है दोस्तों, करना है कौन है तो हु खटखटाने का होता है तो दोस्तों नॉक, KNOCK, तो इसी में यस लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें डू डज का प्रयोग करना नहीं है। हु नॉक्स द डोर, किसको खटखटाया, दरवाजे को, तो द डोर। ठीक है, हु नॉक्स द डोर आफ्टर फादर विल हैव कम। थर्ड फॉर्म लगेगा तो कम ही होगा, स्पेलिंग सेम होती है, कम होम, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हु नॉक्स द डोर आफ्टर फादर विल हैव कम होम। पिताजी के घर आने के पश्चात दरवाजा कौन खटखटाया होगा, या दरवाजा किसने खटखटाया होगा। ठीक है गाइस, तो ये हु वाले सेंटेंस हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।